Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ रिवेट यानी किल को लेकर। रिवेट को हिंदी में किल कहा जाता है। प्यारे साथियों, रिवेट एक यांत्रिक फास्टनर है जो ऑटोमोबाइल में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। रिवेट एक अर्ध स्थायी यांत्रिक फास्टनर भी कहलाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होता है। इसे खोलते वक्त इसे ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि इसे तोड़ना पड़ता है। और मैं बता दूं कि रिवेट का एक सिरा बेलनाकार होता है, दूसरा हेड होता है वो गोलाकार भी हो सकता है, चपटाकार का भी हो सकता है। प्यारे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको यह एक परंपरागत यानी सबसे पुरानी विधि है धातुओं को होल्ड करने की या फिर किसी वस्तुओं को होल्ड करने की। ये सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। इसे पहले लकड़ी की नाव में उपयोग किया जाता था। और रिवेट को आमतौर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाहन की बॉडी बनाने में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि बस की छतों में रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। वह बॉडी को आपस में जोड़ने के लिए भी रिवेट का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य उपयोग विमानों में, पुलों में, क्रेन में, भवन में आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिवेट के प्रकार। प्यारे साथी, हम देखते हैं कि रिवेट के प्रकार किस प्रकार से दिए गए हैं, एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवेट को उनके हेड के अनुसार उनके प्रकार में बांटा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, कि सबसे पहले यूनिवर्सल हेड टाइप का एक रिवेट, उसके बाद कोन हेड, उसके बाद राउंड टॉप, काउंटर संक हेड। ये इनको एक एक करके इनके हेड के अनुसार इन्हें वर्गीकृत किया गया है रिवेट को। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिवेट का जो मटेरियल होता है वो लचीला होता है, वो तन्य या लचीला होता है। और कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि स्टील, कार्बन, पीतल, एल्यूमीनियम या तांबे की रिवेट भी बनी होती है, जहाँ पे हमें विशेष प्रबंधन यानी कि जोड़ लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जब प्रबलता और तरल पदार्थ से जोड़ मुख्य उद्देश्य हो तो स्टील रिवेट का प्रयोग करते हैं। जब हमें देखते हैं कि जब हमें प्रबलता यानी कि एक मजबूत जोड़ की आवश्यकता हो तो वहाँ पे हम स्टील का वाशर भी यानी कि रिवेट भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं हस्त रिवेट सेट द्वारा रिवेट हेड का गठन। साथियों, ये एक विशेष टूल होता है जो रिवेट के हेड को बनाने के लिए काम आता है। इसे हम हैंड रिवेट सेट भी कह सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रिवेट की हेड बनाने में काम आता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद साथ ही मैं बात करता हूँ अन्य महत्वपूर्ण फास्टनर। जैसा कि आप देख रहे हैं सर्किल, चित्र में देख रहे होंगे आप, सर्किल इस तरह का एक फास्टनर होता है। इसे भी यांत्रिक फास्टनर कहते हैं। ये भी लॉकिंग के रूप में कार्य करता है। किसी मशीन या अन्य जगहों पर इसे लॉकिंग करने में उपयोग किया जाता है। बैरिंग लॉकिंग, कैसल नट लॉकिंग, वहाँ पे इसको उपयोग किया जाता है। और हम आगे बात करते हैं विभाजन स्प्लिट पिन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो साथियों, ये एक विभाजन स्प्लिट पिन होती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह की दिखाई देती है ये। और विभाजन पिन भी लॉकिंग का कार्य करती है, जैसे कि अपने घर में पंखों में या फिर आप कई मशीनों में आप देखते हैं कि यह एक विशेष रूप से किसी धातु के पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स को लॉक करने काम आती है। इसे क्वार्टर पिन भी कहा जाता है। इसे हम विभाजन पिन को हम क्वार्टर पिन भी कह सकते हैं। प्यारे साथी, हम उसके बाद बात करता हूँ स्प्रिंग पिन की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्प्रिंग पिन होती है। यह भी एक लॉकिंग डिवाइस के रूप में कार्य करती है। यह भी इसे रोल पिन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रोल पिन भी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका अन्य नाम रोल पिन भी है। और यह भी एक लॉकिंग डिवाइस के रूप में कार्य करती है, जो विशेष मशीनों
या मूविंग पार्ट्स को लॉक करने का कार्य करती है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप रिवेट के बारे में समझ पाए होंगे अच्छे से। धन्यवाद।